नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, शशि थरूर से कमलनाथ मुलाकात करेंगे। अब सवाल यह है कि एक दावेदार या उम्मीदवार से मुलाकात करने की खबर क्यों बनी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर का दर्द ये सामने आया था कि हम कहीं जा रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष तक हमसे नहीं मिल रहे हैं। शशि थरूर के बयान के बाद ये मुलाकात का कार्यक्रम सामने आया है। हो सकता है पहले से मुलाकात करने वाले हों, पर अब यह साफ किया गया है कि हां, शशि थरूर से कमलनाथ मुलाकात करेंगे। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, वैसे तो मुलाकात होना ये कभी सवाल नहीं रहता है, पर जब कोई मिल ही ना रहा हो और तब मुलाकात हो रही हो तब यह सवाल बन जाता है और बड़ा सवाल बन जाता है। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए एक दिन पहले ही शशि थरूर का यह बयान निकल कर आया था कि उनसे खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुलाकात नहीं कर रहे। और मध्य प्रदेश, यदि हम कांग्रेस कमेटी की बात करें तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचे थे और यहाँ पर डेलीगेट से उन्होंने मुलाकात की थी। और इस दौरान 1 घंटा जो है कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और कहा जा रहा था कि आज कमलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे और ऐसे में शशि थरूर से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन कल जिस तरीके से शशि थरूर का दर्द निकल कर आया, जिस तरीके से बयान निकल कर आया, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी आज पीसीसी पहुंचे हैं और शशि थरूर भी यहां पर पहुंच चुके हैं और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है। तो जिस तरीके से शशि थरूर बयां कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं और कहीं उनको पार्टी के नेता ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब रणनीति बदली है और यहाँ पर जो है शशि थरूर को भी तवज्जो दी जा रही है। हालांकि कितने वोट शशि थरूर को मिलेंगे इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई डेलीगेट्स बोल चुके हैं कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश होंगे उसी के तहत वोट डाला जाएगा। लेकिन शशि थरूर G23 नेताओं के गुट से निकल कर आते हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी जो G23 गुट के समर्थक कांग्रेस के नेता हैं वो जरूर शशि थरूर के समर्थन में वोट डाल सकते हैं। तो क्या पूरा का पूरा रोड मैप होगा, किस तरह का खाका यहाँ पर होगा, वो तस्वीर तो जब चुनाव होगा तब निकल कर सामने आएंगी। लेकिन शशि थरूर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसी कमरे के अंदर उनकी मुलाकात जो है कमलनाथ से हो रही है। राजकुमार पटेल जी हमारे साथ। सर, शशि थरूर जी का एक दिन पहले बयान आया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आज भोपाल के कुछ अखबारों में भी वो बयान छपा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी ने परसों के दिन भी इस बात को कहा था कि खड़गे जी आ रहे हैं, सब लोगों को रहना है और जो प्रोटोकॉल परसों लगाया गया था वो प्रोटोकॉल आज भी लगाया। माने कि G23 के नेता कहे जाते हैं शशि थरूर, असंतुष्ट गुट है जो, तो क्या मध्य प्रदेश के असंतुष्ट नेताओं के वोट उनके समर्थन में जा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस में कोई असंतुष्ट नहीं है। जो मुद्दे उस समय उठाए गए थे उनको उदयपुर जो हमारा वो हुआ था चिंतन शिविर, उसमें उन सबको लिया गया था और उसका तो निचोड़ तभी निकाल के बता दिया गया था कि हम आने वाले समय में पार्टी की। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कितने वोट शशि थरूर के समर्थन में जाएंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आज जिस तरीके से थरूर का बयान आया था उसके बाद आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जिस तरीके से समर्थन जो मिल रहा है, उनको तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है, उससे उनका जो दर्द है वो थोड़ा कम जरूर हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके साथ जो नेता जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये बात कही गई कि भेदभाव करते हैं बड़े नेता, और रहा सवाल भेदभाव का तो कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। गैर गांधी अध्यक्ष के साथ कांग्रेस ने कब क्या किया है, पब्लिक डोमेन में है। गांधी परिवार को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर बातचीत की। दरअसल न्यूज़ 18 से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बार बार गांधी परिवार का नाम लेना ठीक नहीं है। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा है।
गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी को ड्राइव करता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मिस्टर खड़गे? ये देखो, यही क्योंकि आप लोग वैसा परसेप्शन बना रहे, गांधी फैमिली ऐसा किसी को बोली नहीं आप कंटेस्ट करो, उनको सब क्यों फ्री छोड़ दिया है, और जो चाहते हैं वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेलीगेट का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, तो आप चुन के आ सकते हो। तो ये सिर्फ गांधी परिवार, गांधी, देखिए बार बार गांधी परिवार बोलने से ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गांधी परिवार पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस है, और कांग्रेस में हर लोग जुड़े हुए हैं, जिसका उसका नेतृत्व जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 20 साल किया और राहुल गांधी जी ने 2 साल किया, नेचुरली लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनको जानते हैं, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक जानते हैं। और अब खबर रतलाम से, जहां 4 लेन पर प्रशासन का पंजा चला है। 12 अवैध ढाबों और निर्माण पर बुलडोजर चला है। एक्सप्रेस वे सर्किल से जावरा के बीच कार्रवाई हुई है। 10 जेसीबी लगातार अवैध निर्माण ढहा रहे हैं। एसडीएम हिमांशु प्रजापति समेत सीएसपी अभिषेक आनंद और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि बिना किसी दिक्कत के ये सारा जो अवैध निर्माण है ये हटाया जा सके। और अब गुना से बड़ी खबर, गुना में भी बुलडोजर चला है। बेजा कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 16,500 वर्ग फीट भूमि को मुक्त कराया गया है। बेजा कब्जा करके निर्माण किया गया था। गुना के पास शकतपुर गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस का अमला मौजूद रहा। जिले में लगातार अवैध निर्माणों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार ये कार्रवाई चल रही है और अलग अलग तस्वीरें भी आपने देखी। रतलाम और गुना की तस्वीरें देख लीजिए। दोनों जगह पर प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, पुलिस बल मौजूद रहा। गुना में 16,500 वर्ग फीट की जमीन मुक्त कराई गई है, जबकि रतलाम में 12 अवैध निर्माण पर बेजा कब्जे पर बुलडोजर चला है। इस पर ढाबे हैं, छोटे मोटे निर्माण कर लिए गए थे। रतलाम में 10 जेसीबी लगातार लगी हुई हैं। एसडीएम हिमांशु प्रजापति, सीएसपी अभिषेक आनंद और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। गुना में भी बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। गुना के पास है शकतपुर गांव, बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बुलडोजर चल रहा है। और किस तरह की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। विजय जोगी गुना से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर रतलाम से हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों के पास आपको लिए चलेंगे, क्या अपडेट इस वक्त का है। सुधीर, पहले आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह की कार्रवाई, और बड़ी कार्रवाई ही इसे माना जाएगा लगातार अगर 10 जेसीबी मेहनत कर रही हैं तो। सुधीर। चलिए, सुधीर से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बुलडोजर लगातार चल रहा है। गुना आपको लिए चलेंगे। विजय हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, 16,000 वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन बेजा कब्जा मुक्त, फिलहाल क्या कार्रवाई जारी है, क्या स्थिति? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ललित जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में जो है शकतपुर गांव में 16,500 वर्ग फीट की जो जमीन थी जिस पर अवैध कब्जा किया गया था, उसे प्रशासन ने मौके पर जाकर हटाया है। कुछ निर्माण भी वहां पर कर लिए गए थे आरोपियों द्वारा, जिनको जेसीबी मशीन से जो है धराशायी किया गया है। और इस तरह की कार्रवाइयां जो है
निरंतर यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिली है। जी ललित। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है। बड़ा प्रशासनिक अमला यहां पर तैनात करना पड़ा है विजय, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब इस तरह के माफिया जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कई लोगों के संरक्षण में ही पनप पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन इस कार्रवाई को करने पहुंचा था तो बड़ी मात्रा में पुलिस बल, तहसीलदार, एसडीओपी और काफी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस बल लगाया गया जगह जगह, जिससे कोई अप्रिय घटना न घट सके, और सकुशल प्रशासन ने पूरा जो है काम था वो पूरे तरीके से किया है। जेसीबी मशीन की मदद से पूरा जो कब्जा किया गया था, कुछ निर्माण भी वहां पर किए गए थे, उन सबको जो है बुलडोजर ने जो है जमींदोज किया है, और इस तरह की कार्रवाइयां जो है प्रशासन आगे भी करता रहेगा। जी। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है, और जिस तरह से विजय जानकारी दे रहे हैं, 16,000 वर्ग फीट से ज्यादा का ये इलाका है। लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। कोशिश ये है कि रतलाम से सुधीर भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम चर्चा करें। यहाँ पर भी 12 अवैध निर्माण गिराए गए हैं। और सुधीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या किस तरह की कार्रवाई, और जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो बड़ा तामझाम झंझट ये सब बातें सामने आती हैं। सुधीर। देखिए, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाए, और रतलाम, मंदसौर, नीमच सभी को पता है कि यहाँ पे बड़े संख्या में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ यानी कि जो अफीम होती है उसका उत्पादन होता है। तो ऐसे में बड़े संख्या में यहाँ पे बड़े पैमाने पे मादक पदार्थों की तस्करी की बातें भी सामने आती है। तो यही वजह है कि ये 12 से ज्यादा 18 करीब ढाबे हैं जहाँ पर लगातार प्रशासन को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ से कहीं न कहीं ये लोग मादक पदार्थों की तस्करी में जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आज सुबह करीब 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी लेके जिला प्रशासन का जो अमला है, जावरा के अनुविभाग के जो अधिकारी है, वो पहुंचे हैं मौके पर, और 8 लेन से लेके 4 लेन तक के जितने भी अवैध ढाबे हैं जहां पर इस तरह की लगातार सूचनाएं मिलती रही है कि जहां पर मादक पदार्थों की तस्करी होती थी, वहां पर आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए। अभी जो ताजा इनपुट है, करीब 5 ढाबे पूरी तरह से जमींदोज कर दिए गए हैं, और रिमेनिंग करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो ढाबे हैं उन पर आज शाम तक के बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, उन पर भी जेसीबी चलेगी। कुल मिला के यही मैसेज देने की कोशिश जिला प्रशासन की है कि जो भी मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर। विजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार कार्रवाई जारी है। इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिन पर यह आरोप लगे हैं वो मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बेटे विकास त्रिपाठी भी इसमें शामिल है। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स की माने तो 12 अक्टूबर की रात एक सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को लेकर ये लोग अस्पताल पहुंचे। घायल मरीज का इमरजेंसी में इलाज शुरू किया गया। इस दौरान नशे में धुत लोग इमरजेंसी वार्ड में घुसने की कोशिश करने लगे। अस्पताल के स्टाफ ने रोका तो हंगामा करने लगे। उस समय फोन पर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अस्पताल में बात भी की, लेकिन तभी मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया। नर्स और वार्ड बॉय के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? हाँ जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें संजय गांधी अस्पताल की पूरी घटना है जहाँ पर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के समर्थकों ने डॉक्टरों के साथ यहाँ पर मारपीट और गाली गलौज की है, जिस पर मामले पर पुलिस ने दोनों ही जो इसमें आरोपी शामिल हैं इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज किया गया है। त्रिपाठी के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है, विकास त्रिपाठी। जी बिल्कुल, अभी पुलिस से हमारी बात हुई है तो इसमें कुछ खुलकर पुलिस अभी कुछ नहीं कह पा रही है। अभी हालांकि कुछ बातें सामने आई है कि विधायक के बेटे और विधायक के भतीजे जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने अभी किसी का एग्जैक्ट नाम जो है तो कंफर्म नहीं किया है, और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जो भी अभी बात सामने आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और सहयोगी अर्पित विस्तार से जानकारी दे रहे थे।
और अब बड़ी खबर भोपाल से। कांस्टेबल ने छात्र और छात्राओं के साथ बदतमीजी की है। नशे की हालत में छात्रों से बदतमीजी की गई। एमपी नगर थाने में पदस्थ कांस्टेबल को पब्लिक ने घेरा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। नशे की हालत में यह कांस्टेबल था प्रशांत तिवारी। छात्र से मारपीट की, कपड़े उतरवाए। एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया ने इसे लाइन अटैच कर दिया है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। छात्र के साथ मारपीट करना और कपड़े उतारवा देना उसके। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बहुत संक्षिप्त में घटनाक्रम और क्या अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, ये वीडियो गुरुवार का 5:30 बजे के सामने का रचनानगर टावर के पास सुभाष नगर विश्राम घाट के एंट्री गेट के पास छात्र छात्राएं खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी बीच में जो कांस्टेबल है, जो एमपी नगर थाने में प्रशांत तिवारी वहां पर आया। वो वर्दी का खौफ दिखाते हुए छात्र छात्राओं से बदतमीजी करने लगा। जब छात्र छात्राएं वहां से आगे निकल के होशंगाबाद रोड की तरफ बढ़े, इसी दौरान कांस्टेबल ने उनका पीछा किया और छात्र से मारपीट की और मारपीट करते उसके कपड़े उतार लगा। हालांकि इस बीच में भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने उस कांस्टेबल को घेर लिया, जो कि नशे में धुत था। हालांकि इसी बीच गोविंदपुरा थाना पुलिस की गाड़ी भी वहां पर आई और इसी को देखकर जो है वो कांस्टेबल वहां से फरार हो गया। आरोप है कि जो छात्र छात्राएं थी उनसे बदसलूकी इस कांस्टेबल ने की और नशे की हालत में था। स्थानीय रहवासियों का और वहां के आसपास के फुटपाथ विक्रेताओं को यही कहना है कि जो कांस्टेबल है वो लगातार सुभाष नगर विश्राम घाट के पीछे जो भेल के खंडर बड़े मकान है वहां पर शराब पीता और इसी तरीके से जो भी युवक युवती वहां पर नजर आते हैं उनसे पूछताछ करने के बहाने उनसे बदतमीजी करता, उनसे वसूली ये दो बातें महत्वपूर्ण है मनोज कि छात्र शायद इनमें से एक कोई माखनलाल यूनिवर्सिटी का है। दूसरी एक बात और भी आ रही है कि छात्र और छात्रा को देखकर ये कहना कि तुम लोग यहाँ अय्याशी कर रहे थे, ये गंभीर धाराओं में मामले दर्ज होने वाला बयान है। जी बिल्कुल, क्योंकि रत्ननगर का जो इलाका है वो ऐशबाग और गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में आता और ये कांस्टेबल जो था वो एमपी नगर थाना क्षेत्र का था। माखनलाल के दोनों स्टूडेंट थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उनसे पूछताछ के बहाने, हालांकि कोई पूछताछ भले ही कर सकते, लेकिन शराब के नशे में आकर इस तरीके से बदतमीजी करना और इन छात्र और छात्रा का पीछा करना और आगे चल के मारपीट करना। जब पब्लिक ने घेर लिया, पब्लिक ने कहा कि माफी मांगो यदि तुमसे गलती हुई है, इसके बावजूद भी जो है वो अपना धमकी देता रहा, अपनी वर्दी का खौफ दिखाता रहा। लेकिन वहां पे गोविंदपुरा थाना पुलिस को जब ये घटना मिली तो जब वहां पे गाड़ी पहुंची तो ये वहां से भाग निकला। फिलहाल वीडियो आने के बाद कांस्टेबल प्रशांत तिवारी को जो है वो लाइन अटैच करने का काम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब मिल रही है सुकमा से बड़ी खबर। सीआरपीएफ डीजी के दौरे का आज है दूसरा दिन। सीआरपीएफ के डीजी हैं एसएल थाउसेन, वो पोटकपल्ली कैंप पहुंचे हैं। कल खराब मौसम के चलते वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था। आज सुबह वो पोटकपल्ली कैंप पहुंचे, अधिकारियों और जवानों से चर्चा की और निश्चित तौर पर इस तरह से बड़े अधिकारी अगर जमीन पर रहेंगे तो अधिकारियों को जमीन पर रहना ही चाहिए। तो अगर इस तरह से अधिकारी जमीन पर रहेंगे, कैंपों में जाएंगे, तो जवानों का जो मनोबल टूटा हुआ है वो बढ़ता है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है और सीआरपीएफ के जो डीजी हैं थाउसेन, वो एक महत्वपूर्ण बैठक भी लेने वाले हैं। नक्सल अभियान के मद्देनजर ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो सीआरपीएफ के डीजी हैं, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। 2 दिन से वो दौरे पर हैं। पोटकपल्ली कैंप वो आज पहुंचे हैं। कल खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार तेजी से बदल रहा है। आज सुबह वो पोटकपल्ली कैंप पहुंचे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ डीजी हैं एसएल थाउसेन, वो जवानों के बीच पहुंचे हैं। मनोबल बढ़ाने वाली बात, जोश हाई करने वाली बात। सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ अपडेट इस मामले में?
जी आपको बता दूं कि डीजी सीआरपीएफ LS1000 जो है कल पोटकपल्ली कैंप जाने वाला था, लेकिन वहां पर मौसम खराब होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर वापस जिला मुख्यालय पहुंच गया था। उसके बाद वो दोपहर को जो है अल्मागुंडा में उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। उसके बाद आज सुबह वो फिर से जो है कोटकपल्ली कैंप पहुंचे हैं, जहाँ पर जवानों से उन्होंने चर्चा की और कैंप का जायजा लिया, क्योंकि ये कैंप जो है काफी नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित है और ये फरवरी महीने में ही कैंप खोला गया था। और जब कैंप खुला था उस वक्त जो है माओवादियों ने काफी समय तक जो है कैंप को डिस्टर्ब करने के लिए लगातार उन्होंने फायरिंग भी की थी और काफी इलाके में ये कैंप स्थित है और सीआरपीएफ के डीजी उस इलाके में जाना, रात्रि विश्राम करने और जवानों के साथ में दिन भर बिताना और हौसला अफजाई करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस इलाके में अक्सर अधिकारी बातें और सीआरपीएफ डीजी बनने के बाद पहली बार जो है अल्मागुंडा पहुंचे और वहां पर रात्रि विश्राम की और जवानों के साथ लगातार चर्चा की नक्सल मोर्चे पर किन जो है समस्याओं से जवानों को सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ नस्लियों के खिलाफ में क्या नई रणनीति है, इसी तमाम विषयों पर जो है सीआरपीएफ डीजी ने वहाँ के अधिकारी और जवानों के साथ में जो है चर्चा की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां बीजेपी की संभागीय संयुक्त बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर यह बैठक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ये बैठक ले रहे हैं। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, पूर्व मंत्री माया सिंह और संगठन के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी की संभागीय बैठक, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ये बैठक ले रहे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं